भाई आप घर में किसके प्यारे हो? मम्मी, डैडी, चाचा, चाची, दादा, किसके फेवरेट? किसके? कसम से यहाँ पे जो होता ना कि सारी जिंदगी मैंने इमोशनल कनेक्ट लोगों से बिठाया, ये वो बात है जिसमें कनेक्ट टूट जाएगा। नहीं, घर में भी आप ऐसे सीरियस लेते कि फुल मस्ती मजाक वाला माहौल? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरे घर वाले, मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरे दोस्त बहुत भरोसा करते हैं मुझ पे। अरे वाह। मतलब वैसा है कि कोई मतलब ऐसा वो दूध का कटोरा है मेरी जिंदगी। वैसा कि एक वो चांद भी नहीं है कि दाग हो उसके अंदर। साहब मेरे दोस्त बहुत प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। वो वाली बात है ना कि अगर एसी लग सकता उस दौर में तो मेरे कमरे में लगता, पापा के में नहीं लगता वो, ठीक है। तो वो पूरे खानदान ने जो हमारे मतलब मेरे मम्मी पापा वाला जो पूरा परिवार है उसमें मैं से चालू होता है, जाकिर मम्मी पापा, ऐसे जाकिर पापा मम्मी ज़ीशान अरबाज, ऐसे वो हायरार्की ही वही है उस लाइन की। अरे डे वन से उन्होंने बहुत, पापा हमारे बराबरी की इज्जत से बात करते हैं मुझसे, है ना। मतलब बचपन से उन्होंने एकदम बराबरी का दर्जा दिया कि यार ये बहुत अच्छी बात है यार। मैंने जैसे मेरे पापा ने भी ना, मैंने ना ट्यूशन टीचर मुझे जब डांटती थी ना, तो मेरे पापा ने मेरी सिस्टर को बोला था कि बेटा इसको ना हम किसी के सामने ना हर्ष की इंसल्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो वो इज्जत अगर वैसी मिली, हम पे कभी तानाशाही नहीं चली। एक होता है कि भाई आपके माँ बाप के फैसले वो सब अपनी जगह पे होंगे कि आपको कुछ और चाहिए, उनको कुछ और चाहिए, उनको ठीक कर कुछ और सही लगता है, आपको कुछ और सही लगता है, वो अपनी जगह है। पर क्या एक बेसिक ह्यूमन इज्जत है आपकी कि नहीं, है ना, आपकी ओपिनियन की, आपकी समझ की, तो वो मेरे ख्याल से घर में रही। तो इसलिए मैं बिल्कुल ऑडियंस मेरे से कनेक्ट नहीं करती इस बात पे। भाई प्यार करते हैं, माँ बाप इज्जत करते हैं, कैसी ये तो यार कितना, और दूध के कटोरे वाली बात कितनी अच्छी है यार। मतलब हमेशा अक्सर पूछो ना कि आप किसके, मेरी मम्मी से बनती है, पापा थोड़े मुझे, आपने बोला दोस्त, भाई बहन, भाई बहुत प्यार करते हैं, वरना भाई पीटते बहुत है भाई, है ना। क्यों, मैं बड़ा भी हूँ ना। पीटने वाले भाई आप हैं। मैं हूँ भाई। ए कैसा है तू? जैसे अरबाज के वीडियोस में बेचारा वो इतना पिटता है। अरबाज हमारा छोटा भाई है, तो वो उसको इतने वो थप्पड़ खाता है। वो कितना छोटा है? वो 12 साल छोटा है मुझसे, 12-13 साल छोटा है। तो उसका तो कुछ एग्जिस्टेंस नहीं। एक बार वो मेरे को बोला, भाई आपको याद है? मैंने बोला तुझे क्या याद है बे? मुझे याद करवाएगा तू? नहीं, तुझे क्या याद है? तू बोल, कल परसों की बात है। तेरा याद है वाला, तेरी उम्र का हुई है भाई अभी। हाँ स्वीट यार। भाई एक आपने बहुत कमाल का शो किया था जो भारती को अब तक याद नहीं था। हाँ। तिहाड़ जेल में कॉमेडी करने गए थे। मैं, भारती और अमित टंडन, अमित जी का एक वीडियो जिसमें उन्होंने एक किस्सा शेयर किया, एक वीडियो है उनका जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो वॉशरूम गए थे। तो वो सेम किस्सा मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी वॉशरूम गया तो क्या है कि वहाँ पे, भारती आपको याद नहीं होगा, नहीं आप नहीं गई, डर के मारे नहीं गई भाई मैं। हमारे तो डर के मारे आ गई हमको। क्या भाई, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता यार। तो वहाँ वो मेरे ख्याल से कॉमेडी सेंट्रल का था, क्रिसमस का ही प्रोग्राम था, 24 दिसंबर इस टाइप का। ठंड में था कुछ, ठंड में था यार। फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। हाँ, मैं फोटो दिखाऊंगा, मैंने तो फ्रेम भी करा रखी है वो फोटो, ठीक है। तो उसमें हम लोग प्रोग्राम करने गए, किसी का नहीं चला। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताऊँ, इसलिए भी याद नहीं होगा आपको। हाँ शायद नहीं याद होगा। कैदियों के सामने कोई काती लेता है, कट वाला बेटा कहाँ चलेगा उसके सामने? फिर नहीं चला मेरे, तो मैं बोल रहा था कि मेरे पापा बहुत मारते हैं बचपन में, ये सब। तो लोग आगे से बोल रहे हैं मेरा बाप भी बहुत मारता था। हाँ भाई, क्या मैं मोटी हूँ मेरे से? अरे मोटी है, जेल से बाहर तो है ना। हाँ, ये सब उनको, हाँ तभी तो सब ऐसे थे। अरे बाहर तो हो ना। वो आपने जब जोक मारा तो उन्होंने क्या कहा? मेरा बाप भी मुझे बहुत मारता था, मैंने उसे मार दिया। मेरा ये कहने का मतलब थोड़ी था भाई साहब। ये स्टेज पे पहली बार हो रहा है आपके साथ, मतलब आप भी वहां पे बस देख रहे हो कि ये भी हो सकता है कि ये भी क्या? ये तो वही हो गया। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ। क्या आपने कभी मर्डर किया? अरे उन्होंने सब कर रखा था। और वहां पे क्या है कि मतलब डंडे वंडे, मतलब कॉमेडी शो चालू है, मतलब भारतीय स्टेज पे है, और वहाँ पे उनको लाइनों में बैठना है, तो लाइनों में नहीं बैठे। और वहाँ सब अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में क्या रहता है कि आपका कप ड्रेस नहीं होती आपकी, तो आपको वर्चस्व के लिए आप जूते, कपड़े तो नॉर्मल ही है, तो जूते महंगे महंगे पहन रखे हैं, तो किसकी बाहर बदमाशी चल रही है ना। तो ये सब वो भी एक उनका है। तो उसमें भी पुलिस वाले से डंडा खा के उनका गई, भाई प्रोग्राम तो एक बार हो रहा है, रोज का थोड़ी इज्जत खराब करवा लेंगे। वो सब भी तो डंडे वंडे पड़ रहे हैं उसमें, वो अकड़ रहे हैं, ये क्या है, मारने का नहीं है।
अरे भाई बात तो सुन रहा। हाँ यार, अरे एक मिनट है, बैठ तो। हाँ ये एग्जैक्टली ए हाथ पे ए बैठ रहा है ना। ओह ये वाले हाँ, तो ये एग्जैक्टली यही हो रहा था। तो अब वो अपना लाइनों में बैठे हुए, इसी बात का एक्साइटमेंट है उनको कि करेक्ट, हाँ कि भाई लाइन में है हम आज। अपन आज लाइन में बैठ गए, वाह बढ़िया, कुछ चल रहा है क्या है इस टाइप का। तो भारती नीचे भी उतरी उस दिन। मतलब होता ना कि कोई आर्टिस्ट जब स्टेज से नीचे उतर के बात करने की कोशिश करता है, इसका मतलब हो नहीं रहा अभी, क्या है। अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर वो शूटिंग वूटिंग वाली स्टोरी सुनाई आपने, वो कुछ नहीं उनको, फिर आपको लगा कि फिर आपने लगा पुलिस वालों को करते हैं, हाँ है ना, कि पुलिस वालों से बात करते हैं, और पुलिस वालों का कैदी उनको लग रहा है भाग ना जाए। वो तुमका सुनने में ध्यान नहीं है। हाँ, वो पूरे जया है लगा था ना, उधर कर थोड़ा। ऊपर से वहां पे जो पुलिस है, तो ये सबको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, अदर स्टेट की पुलिस लगती है हमेशा तिहाड़ जेल में, ताकि वो, अरे वहां पे बहुत एक से एक शातिर कॉनमैन आते हैं ना, ठग आते हैं, वो पुलिस वालों से बात करके निकल जाएंगे तो तमिलनाडु की पुलिस, कभी केरल की पुलिस, ऐसे ये अलग अदर स्टेट यार की। भाषा ही ना समझ आए, बाहर जाना ना कुछ नहीं सवाल समझ। हाँ, तो वो इसीलिए वो अदर स्टेट की पुलिस लगती है। तो वो भी नहीं हम लोग का, तो हम लोग को ये था कि कम से कम पुलिस समझ ले, पुलिस को भी नहीं चमक रहा है, कैदियों को भी नहीं चमक रहा है। हम लोग सब 2 घंटे में आ गए, फिर उन्होंने हमको टोकरा सा दिया कि साहब ये हमारे कैदियों ने बनाया है। कैदियों ने टोकरियां बनाई, कुछ वो भी कटे हुए मुझे यूज करनी पड़ी, चने वने कुछ दिए थे उन्होंने बना के, अच्छी चिवड़ा चीजें। सब बनाया था। हाँ तो उसमें जब मैं पेशाब करने गया था, तब मुझे यही लग रहा था कि वो अंदर बैरक के आखिरी कोने में पेशाब, ऊपर से जो मुझे लेके गया था, वो नहीं होता जो कभी कोई नहा रहा तो उसमें पानी उड़ा दिया, है ना, अच्छा, शरारती वाला। हाँ मग्गा। तो मुझे ये स्ट्रेस था कि कहीं ये बाहर से ताला वाला मस्ती, ये तो पागल है, मैं तो अंदर रह जाऊंगा ना यार। ठीक है, ए बस क्या, ए पकिया, ए चले, ए आवा, ए तेरे को मैं मारूंगा, हाँ तेरे को, वो उस टाइप का आदमी। ठीक है, और मैं कर लो अभी अंदर खड़े हो गए, क्या है इसमें, हैं? अब इस पे कैसे भरोसा करेगा आदमी? आए नहीं आदमी को सुसु ही ना आए, सूसू ही ना कैसे? तो मैं पूरे टाइम पीछे कि भाई मतलब थोड़ा आए बंद, तो ये हो रहा होगा। ओ गॉड यार, उसने अगर थोड़ा सा भी उसमें मजाक कर दिया, मेरी तो वाट लग जाएगी। मैं तो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करता हुआ वापस, जितना हुआ उतना हुआ, मैंने कहा बाहर करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो जाना भी नहीं था सुसु भाई। हाँ पता नहीं क्यों मैं आ गया, मुझे खुद नहीं पता मैं। अरे शुक्र है मैं नहीं गई, मेरे को भी कोई पकड़ती मटका, ए चोटी मार देती तो गॉड। लेकिन कई जगह पे एक्सपीरियंस ऐसे होते कि हमेशा याद रह जाते हैं, और याद आता कि यार उस वक्त क्या हुआ था। भाई आप आउट ऑफ इंडिया भी शोज करते हैं? हाँ भाई, कैसे एक्सपीरियंस रहता है? क्योंकि बहुत हमारे तो भाई सही रहता है एक्सपीरियंस, है ना। बस एक ही बार खराब होता है, चाइना गए थे, मैं बादशाह हम लोग सब साथ गए थे, चाइना में गए थे न्यू ईयर के लिए। तो उन्होंने क्या करा कि अपने चाइना होते कई शो है, साथ में दूसरे का नाम भी बोलते, बादशाह भी था। करना पड़ता है, ये नहीं कि अपने अकेले की इज्जत क्यों खराब हो। 4 लोग और मिले रहे तो सही रहेगा, ठीक है ना। सुबह, और पहले तो उन्होंने दिवाली का प्रोग्राम रखा, तो उन्होंने हमारा टूरिस्ट वीजा लगा दिया। ठीक है, मैं कहा मैं नहीं जा रहा टूरिस्ट वीजा पे भाई कहीं चाइना में शो करने, मेरे को इस टाइप की रिस्क में, कागज वागज के मैटर में रिस्क लेना पसंद नहीं है मुझे। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा, मना कर दिया मैंने साफ। तो बोले ठीक है दिवाली पे मत आओ, आप न्यू ईयर पे आ जाना, ठीक है ना। अब क्या यार, म्यूजिक की बात अलग है, म्यूजिक किसी भी लैंग्वेज में बज रहा है, गाना चालू हो रहा है और बंद हो रहा है, तो बंद होने पे आपको पता है आपको ताली बजानी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे चाइना में बहुत सारे देसी बिजनेसमैन रहते हैं जो चाइना में ही रहते हैं, है ना। वो यहाँ से ट्रेड करने, हाँ, तो बहुत तरह के लोग हैं, मारवाड़ी, सिंधी, सब तरह के लोग हैं वहाँ पे, पंजाबी, तो वहाँ पे ही रहते हैं वो। तो उन्होंने अपना ही घर बना लिया, कुछ लोगों ने चाइनीज लड़कियों से शादी कर ली उस तरह का। तो उन्होंने क्या करा कि अपने जो चाइना के जो लोग थे उनको दिखा रहे हैं, उनको बुला लिया। तो 50% चाइनीज है, 50% देसी, और बादशाह भी था। और बादशाह मतलब और भी लोग थे, डांस वांस ये सब, वो सब, नोरीन और क्लॉडिया और ये सब, और सब थे मतलब उसमें, ठीक है। बड़ा बॉलीवुड शो था वो, बॉलीवुड शो में मैं आ गया भाई सब, ठीक है ना, है ना। अब यार डांस भी देखने लायक है, स्टैंड अप में तो भाई बात सुननी है ना। अब वो चाइनीज लोग हैं, उनका ऊपर से क्या है कि बच्चे गुब्बारों से खेल रहे हैं, तो हम नहीं स्टेज के पास दौड़ चले जा रहे हैं, और गुब्बारों से एक आधा स्टेज पे भी आ जा रहा है गुब्बारा, तो आप लात मार के नीचे कर रहे हो। अब
ऐसे शोज में ना टाइम जो है, समय वक्त जो है रुक जाता है। भाई तब आपको लगता है प्लीज बच्चे गुब्बारा इधर कर दे ताकि थोड़ी तेरे से बात कर। अरे बेटा किसका बेटा है यार, ये ना। वो शो एक बड़ा ही लेजेंडरी शो था, मतलब वो मेरी जिंदगी का सबसे, एक होता है ना कि आपको कुछ लम्हे होते हैं जो गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप बैठो रात भर बात करो, पता ही नहीं चलता। सही कहा। वो शो ऐसा था कि वो आधा घंटा मेरा एक एक सेकंड गिना हुआ है उसका। नया साल भारी पड़ा। हाँ, आपको लग रहा होगा तब नया से साल आ मैंने नहीं रहा। 2017 की बात है ये, मैंने न्यू ईयर के शो करना बंद कर दिया कि भाई मुझे अपना न्यू ईयर खराब करना का न्यू ईयर खराब करना। ठीक है, अच्छा अब ऐसे में सबसे बुरा क्या होता है कि कुछ लोग आपके जेन्युइन फैंस होते हैं जो आपको देखने आए हैं, ठीक है, तो वो अभी भी लगे हुए हैं कि वो तो आप उतर भी नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं यार, कि अरे क्या भाई तुम तो चुप हो जाओ कम से कम। बहुत फनी किस्सा है यार। ये एक हुआ था होते भाई यार, साहब। हर आर्टिस्ट का फ्लॉप शो जाते हैं लेकिन वो ऐसे नहीं बताते, पता कितने। आप किसी भी आर्टिस्ट को बोलो बढ़िया था, नहीं, मैं कॉमेडियन जो आदमी है ना वो अपने फ्लॉप शो के किस्से इतने फनी वे से सुनाते हैं। अरे भाई क्यों नहीं सुनाएंगे यार। और दूसरा माशाल्लाह से अब जितना काम करते हैं अच्छा तो रोज ही जाता है भाई, बहुत सही कहा, बहुत है ना, सही तो उसमें शर्म किस बात की है। तो एक आधा खराब है वही हमारे पास बताने लायक ही खराब शो है। वरना क्या लोगों को थप्पड़ मार के रोड पे, हाँ क्या, हाँ और क्या रोज यही बता रहे हैं, वहां भी ये हुआ था, वहां भी फोड़ दिया तेरे भाई ने, वहां भी फोड़ दिया, ये क्या बताने की बात है ना। चलो लाइव शोज की बात हो रही है लेकिन मैं आपको पूछूंगी भाई बैक स्टेज जब होते हो और पता है कि थोड़ा देखा भरी पड़ी ओ साकिर से, तो बैक स्टेज कैसा होता है भाई? ये मेरे को हुआ अभी। हाँ टाइम बम से चलता रहता है ऐसे, होता, हाँ होता है ना भाई। टक 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 Yes, टक yes. टक टक। आप पहली लाइन बोलते हो, लाफ आता है, फिर खुलता है वो, ऐसा लगता है कि फूटा बम। Yes. चलो अब यहाँ पहुंच गए। एक वो ऐसा लगता है जैसे कि आप एक बबल में हो, ठीक है, वो लाफ से वो बबल फूटता है और अब आप और ऑडियंस एक साथ हो। हाँ वरना उसके पहले एक दीवार सी रहती जब तक वो पहला लाफ नहीं आता स्टेज पे। पहला लाफ्टर मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं बता दूं दर्शकों, कॉमेडियन कोई भी कहीं शो करो पहला लाफ्टर दे दो, है ना, दे दो उसको, वरना वो शो, वरना वो मुझे ऐसा लगता है अब और यहाँ पे हर्ष जी भी बैठे हैं, उधर ही हंस दो, आए कुछ बोले उससे पहले हंस दो। मैं इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत होता है भाई, क्योंकि आप इतना मेरे से ज्यादा लाइव शोज कर चुके हो, है ना, तो ये सही होता है कि ऐसा, मतलब मेरे को होता है कि कोई पानी कंघी भी ना करे, इधर पूछे भी ना कुछ, मेरे को होता है कि मुझे छोड़ दो वही टक 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 टक। फिर आपका होता है। मेरे को इसमें मैं यहाँ पे जो आपकी कमी होती है वही आपकी खूबी होती है। करेक्ट। जो आपकी खूबी होती है उसी में आपकी कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी आपकी उसी में। अब मुझे एक आदत बीमारी सी है, ठीक है, जिसके अंदर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ एक चीज़ पे। तो मुझे 2-3 चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं तभी मेरा चलता है। कि अगर मैं मान लीजिए कि आपसे अगर बात कर रहा हूँ और अगर मैं आपकी मैं फ़ोन में देख रहा हूँ तो मतलब मैं पक्का ध्यान से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो एक डेड एक्टिविटी चाहिए रहती है मुझे। तो इस वजह से मुझे ना ये वाली एंग्जाइटी मेरे में भी चल रहा है टाइम बॉम्ब, ठीक है, पर मैं आपके सामने ऐसे बात करते करते कि हाँ अरे भारती जी कैसे हैं, फलाना ढिमका, ऐसा सब, चलिए तो यहाँ पे शो शुरू कर पाता हूँ मैं। अच्छा, पर वो मन में अंदर टक टक चल ही रहा ना, टक 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 वो चल ही रहा है। तो वो अवेयरनेस की बात है कि आप कितना अपने आप से आप रहते हैं। पर वो है, वो स्टेज एंजाइटी तो उतना ही है, उसको उतना ही हैंडल करना पड़ेगा आपको। और हर बार साला कितना भी पुराने हो जाओ, यस, मेन प्रॉब्लम उसका है कि कितना भी पुराने हो जाओ, कितने भी दिन हो जाए, आपको वो हर बार सेम टू सेम होती है। हर बार लगता है कि आज तो इज्जत गई। हाँ मेरा स्टाफ बोल देता है कि और बड़े डरते ही रहते हो आप, ऐसे कह देते हो। तो ऐसा लगता है कि वो चीज ऐसा लगता है हर बार नहीं करने जा रहे हैं ना भाई, डर लगता है ना कि आज गए। वो मैं सबको ऐसे ही समझाता हूँ कि क्रिकेट खेलने जैसा है वो। हाँ। कि हो गया आप सचिन, हो गया विराट कोहली, पर आज तो एक रस से ही रन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑडियंस भले ही वो कर सकती है पर बॉल बाय बॉल ही खेलना पड़ेगा आपको। और आपके क्या बात का पैसा है, जब तक आप ऐसी बात नहीं करते तब तक पैसा ही नहीं है। तब पैसा में मतलब वो मेहनत का वो असूल ही नहीं हो। हाँ। और वो क्या है कि म्यूजिक का, तो भी मैं म्यूजिक से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार स्टेज पे म्यूजिक होता है कि म्यूजिक में अच्छा नहीं भी चल रहा हो तो भी गाना खत्म होने पे लोग बिना बोले, उनका ध्यान भी नहीं हुआ तो भी वो कर देते हैं। बेटा उसका मुंह साफ करो, क्योंकि बार कर ले। हमारे में तो वो साहब भाई, हाँ मैं घर से परेशान हूँ, मजा नहीं आ रहा। ये उनका करते ना वही से, कई ऐसे होते हैं।
और गाने का एक ये भी है कि एक गाना हिट हो गया तो आप 100 बार गा सकते हो, एक जोक हिट हो जो गया हिट हो गया तो आप उसको अब आपको दूसरा ही करना पड़ेगा, वो आप कर दो रिपीट तो वो अरे वही वही है ये हाँ सेम सुना के चले गए। जो अभी मेरे को आया, मेरा स्पेशल रिलीज हुआ, ठीक है, मनपसंद, कह रहा रियली डिसअपॉइंटेड, दिस वाज द एग्जैक्ट सेम शो जो मैंने 3 महीने पहले। अरे भाई 3 महीने पहले ही तो साल लाइव था वो, लाइव, ये लाइव है, ये टीवी पे उसी का है ये जो तूने लाइव देखा था, मेरा ही है और मेरा ही है तो तेरे को क्या लग रहा है कि राजकोट में अलग करूंगा और फिर अहमदाबाद में दूसरा करना पड़ेगा मतलब तो मैं, तेरे को क्या लग रहा है, मैं साल का एक बनाता हूँ, वही ट्रैवल करता है, उसका फाइनल टेपिंग में डालता हूँ जबकि मैं तो बहुत डालता हूँ, तो ये शिकायत लोग होता ना कि अरे वहाँ अहमदाबाद में आपको सुना था, वहां भी आपने वही बात करी थी, फिर राजकोट में भी सेम, ये कैसे ना सर दिल्ली में भी सेम ही है। सेम ही आप आ जाओ अगर आप दिल्ली आइएगा। दिल्ली मतलब एक साल अगर आप सुन रहे हो तो उसी का आप अपने सारे स्टैंड अप्स रिकॉर्ड करते हैं? सारे नहीं करते मोस्टली, मतलब मैं उतना नहीं करता, मैं अपने आप को देख भी नहीं पाता हूँ ज़्यादा, तो वो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं, वो आर्काइव में पड़े पड़े रहते, तो इसलिए मैं एक दो शो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।